सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और ये देखो मैं लिफ्ट में मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और ये गुजरात के रोड, सुबह का 9 बजे का रोड है ये, मतलब दिन का 9 बजे। आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना खाली मुंबई में तो कभी नहीं मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट में आज सोची क्या खाऊं। थेपला का तो कल मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था, तो सोचा आज आलू पराठा ट्राई करते हैं। तो आज मैंने आलू के पराठे ट्राई किए, उसके साथ अचार, और मीठी वाली अचार भी और खट्टी वाली अचार भी यहाँ पे सर्व किया जाता है आलू के पराठे के साथ, और प्याज भी देते हैं खाने के लिए। फिर चाय तो मैंने 2 बार पिया, एक बार पिया पर मेरा मन नहीं भरा, वापस से मैंने दोबारा से पिया। अभी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी और घर तो है नहीं कि जाऊं जल्दी जल्दी, घर पे काम है, खाना बनाना है और भी बाकी सारी चीज़ें काम है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैं सोची चलो नियर बाय जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ से थोड़ा जाके घूम के आती हूँ। तो वहाँ मैंने गूगल में सर्च किया तो वहाँ पे नियर बाय एक मुझे रोटरी इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम ये मिला। मैं सोची डॉल का म्यूज़ियम, मतलब गुड़िया का म्यूज़ियम, ऐसा म्यूज़ियम तो मैं बहुत गई हूँ पर डॉल का म्यूज़ियम ये कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। फिर मैं सोची जाती हूँ, जाके देख के आती हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गई सामने तो दिखा ही नहीं, मतलब ऐसा आपको बाहर से लगेगा ना कि ये ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस है ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि दुकानें हैं यहाँ पे बस। फिर मैं जैसे ही वहाँ पे मुझे रैपिडो वाले ने उतारा, मैं बोली इधर का है, बोलते नहीं आप अपने लोकेशन पे पहुँच गए हो, मैं देख रही हूँ इधर उधर। फिर एक दीदी आई बाहर से, फिर उन्होंने बताया कि हाँ इसके अंदर ही है। फिर वहाँ पे उसके अंदर जाते हैं तो फिर टिकट वगैरह लेना पड़ता है। टिकट ले लिया, उसके बाद फिर फ़ोटोग्राफ्स के आपको अलग से टिकट लेने पड़ते हैं। अगर आपने फ़ोटोग्राफ के टिकट्स लिए हैं, पेमेंट पे किया है आपने, तो ही आप वहाँ पे वीडियोस और फ़ोटोज़ ले सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते हो। मैं सोची भाई इतना दूर आई हूँ और फ़ोटो और वीडियो ना कैप्चर करूँ, ऐसे ही चली जाऊँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर मैंने फ़ोटोग्राफ्स के भी टिकट लिए और मैंने मेरा भी टिकट लिया, एंड देन फिर वहाँ पे ये म्यूज़ियम देखना स्टार्ट किया। ये जो म्यूज़ियम है बेसिकली पूरे वर्ल्ड के जितने भी आपके पहनावे हैं, लाइक जिस तरीके से लोग कपड़े पूरे वर्ल्ड में पहनते हैं, वहाँ का उनको डॉल में उनको उस तरीके का कपड़े पहनाया गया है और रखा गया। पूरी दुनिया का आपको मिलेगा, इंडिया के आपके ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के मिलेंगे आपको। उसके बाद फिर आप फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ को आपको वहाँ का पहनावा देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में ही मतलब पूरे उन लोगों ने कंट्री वाइज जो है ना नाम लगा के रखे हैं कि ये इस कंट्री का है, ये इस कंट्री का है, इस कंट्री का पहनावा ऐसा होता है, इस कंट्री का ये कल्चर है। तो ये गुड्डे गुड़ियों में पहना के वहाँ पे रखा हुआ है सारे पूरी दुनिया का। मतलब आप यूएसए ले लो, आप कनाडा ले लो, चाइना, जापान, फ़िलीपींस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जितने भी कंट्री है, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, सभी कंट्रीज़ के आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आप देखिए, ये आप लोग गेस करना कि सारे कौन कौन से कंट्री का ये हो सकता है। देखो फ्लैग भी लगा हुआ है। मेरा ज्योग्राफी उतना भी अच्छा नहीं है अच्छा पर उतना भी अच्छा नहीं है, तो गेस करना आप लोग, अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो, कि हाँ ये कौन से कंट्री का हो सकता है, ये कौन से कंट्री का हो सकता है। देन आगे बढ़ते, यस ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये कौन से कंट्री का हो सकता है। यहाँ पे देखो बच्चे हैं, बच्चा सोया हुआ है, झूला झूल रहा है, खिलौने रखे हैं उसके आसपास। और ये यहाँ पे देखो सांप भी है, साउथ अफ्रीका का है। मैं भी पहले सोची ये कौन से कंट्री का हो सकता है, भाई भूत वूत दिख रहे हैं ऐसे, मतलब भूत वगैरह। यहाँ पे अंगीठी जल रही है, ये लोगों का पहनावा इस तरीके से, बाप रे भाई मैं तो डर ही गई थी। उसके बाद ये वाला पहनावा देखो, ये तो अलग ही है, मतलब आप बताओ ये कौन से कंट्री का है।
मतलब ये भी थोड़ा अलग ही लग रहा है। उसके बाद फिर ये सब, ये देखिए ये पूरे लकड़ी के बने हुए हैं, ये जितने भी सारे हैं ना ये पूरे मछुआरे कैसे पहले मछली पकड़ते थे, ये देखो ये सब चीज़ों से। ये तो हम हमारे गांव में भी यूज़ करते हैं। मैं सोची अरे यार ये तो हमारे गांव में भी यूज़ करते हैं। और ये वाले कपड़े, ये देखो ये यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन भी है लिखा हुआ कि जैसे कि ये साउथ अफ्रीका का है तो ये सारा डिस्क्रिप्शन पूरा कंट्री वाइज लिखा हुआ है, सारी चीज़ें कि ये कौन से पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है। ये वाला आप देखिए, ये हाँ ये देखिए, ये भी बहुत ही अनोखा है, बहुत अलग है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए ये भी पहनावा, मतलब कितना सुंदर लग रहा है ना, छोटे छोटे। मैं सोच रही थी काश प्रियांशु भी आता तो वो देखता तो काफ़ी खुश हो जाता, पर वो बोलता मुझे यही चाहिए, मुझे यही घर लेके जाना है, मुझे खरीद दो। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे देखिए ये सब लोग घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं थे वहाँ पे। मतलब देख के ना थोड़ा अलग सा म्यूज़ियम लगा कि हाँ ऐसा डॉल वाला म्यूज़ियम फर्स्ट टाइम मैंने देखा। इससे पहले तो ज़्यादातर हम हिस्ट्रिकल प्लेसेस में ऐसे जाते हैं तो वहाँ पे राजा महाराजाओं का म्यूज़ियम ही अब तक मैंने देखा था। डॉल वाला म्यूज़ियम मैं फ़र्स्ट टाइम गई और फर्स्ट टाइम देखी, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। और ब्लॉग ना बनाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो इसके लिए मैंने ब्लॉग बना लिया। एंड यहाँ पे देखिए बच्चों का है, पूरा बच्चों का है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ ये तो ब्रिटेन का है, 110% ब्रिटिश लोग ऐसे ही कपड़े पहनते थे। उसके बाद फिर ये सारे और हाँ ऑलमोस्ट सभी आपको ब्रिटिश वालों का ही मिलेगा देखने के लिए। एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी वही है। उसके बाद ये देखिए ये पहनावा कितना सुंदर लग रहा है ना, ये सब बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड देन फिर यहाँ पे जिंगल बेल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब रिकॉर्ड करते करते तो मेरा हाथ ही दुखने लगा था, मतलब इतने ज़्यादा लगे हुए थे वहाँ पे। उसके बाद ये भी देखिए और हाँ ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये जिसने शॉप लगा के रखा हुआ है वो बेच रहा है, मिर्ची है, फ्रूट्स है, ये सारी कितना सुंदर दिख रहा है ये। उसके बाद ये देखो ये लेडी बेच रही है, ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर लग रहा था। एंड ये सारी चीज़ें वाओ। और अगर आप भी कभी राजकोट आते हो ना, तो राजकोट में ये जगह पे जाया करो, थोड़ा देखिए आपको अलग लगेगा, अलग सी एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं तो ऐसे घर से तो निकल के घूमने जाना है बोल के आज तक तो कभी गई नहीं हूँ। ऐसे ही मैं काम के सिलसिले में जाती हूँ तो वहाँ पे टाइम भी मिलता है, तो मैं थोड़ा बहुत नियर बाय जो प्लेसेस रहते हैं टूरिस्ट प्लेस वहाँ पे जाके घूम के आ जाती हूँ। उसके बाद ये अभी आएगा हमारा इंडिया का, आई थिंक इंडिया हमने क्रॉस नहीं किया है। और वो तब के ज़माने के घोड़े वगैरह ये सारी चीज़ें और हाँ कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ना ये सब। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है हैंडमेड डॉल डेस्टिनेटेड टू बी म्यूज़ियम पीस, मतलब इन्होंने ये ऐसा इस चीज़ की शुरुआत करी थी। उसके बाद ऊपर जाते, इसके 2 फ्लोर्स है, एक फर्स्ट फ्लोर एक सेकंड फ्लोर। आप पे डिपेंड करता है आपको फर्स्ट फ्लोर पहले देखना है कि सेकंड फ्लोर पहले देखना है। वो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटोज़ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आई थिंक इन चीज़ों का उद्घाटन किया है। उसके बाद तो उनकी वहाँ पे वो फ़ोटो लगी हुई थी। और अभी यहाँ पे आते हैं हम, ये मलेशिया का है, ये जो है ना पूरा मलेशिया का है। मलेशिया कंट्रीज़ में ऐसे पहनते हैं जो कि वहाँ पे अभी लिखा हुआ था। उसके बाद ये देखिए ये हमारे इंडिया का है और पाकिस्तान का है। एंड देन फिर यहाँ पे जो भी कंट्री का है ये वो यहाँ पे लिखा हुआ है सारे कंट्रीज़ का, कौन से कंट्रीज़ में कौन सा फेस्टिवल किस तरीके से मनाया जाता है, वो टाइम पे कैसे पोशाक या कैसा पहनावा होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की हुई रहती है।
मतलब हर एक देश का ट्रेडिशन था यहाँ पे। एशिया जितने भी हमारे कंटिनेंट है, उस कंटिनेंट के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, हर एक कंट्रीज़ का क्या क्या ट्रेडिशन है पहनने में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन थी। ये देखिए वापस से मैं वही इंडिया वाले पे आ गई हूँ। आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया के हमारे 4-5 स्टेट्स के ही हैं, ज़्यादा स्टेट्स के नहीं हैं। काफ़ी सारे पंछी वगैरह के भी थे। और या तो आप देखते जाइए, आपको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ भाई ऐसे कंट्री के लोग ना ऐसे ऐसे कपड़े, मतलब वहाँ का उनका वो पोशाक है और इस तरीके से पहनते। ये बताओ, ऐसा ड्रेस मतलब अभी भी लोग ऐसा पहनते हैं। तब के ज़माने में तो चलो हाँ ठीक है, बट अभी भी भाई लोग ऐसा पहनते हैं ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में। और देन आगे बढ़ते हैं। यस, कमेंट करके बताना आप लोग कि कौन से कंट्री का आपको कोई कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ एग्जैक्टली इस कंट्री में ऐसा पहनाया जाता है। ये देखो यहाँ पे बाथ और नैप फ्लैमिंगोज डू बोथ ऑन द वन लेग, ऐसा कोई फेस्टिवल होता है वहाँ पे, बिगेस्ट फेस्टिवल होता है। तो वो पूरा फेस्टिवल के बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ था। पढ़ने का उतना टाइम नहीं था, पूरा डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें तो मैं फटाफट, क्योंकि शाम भी हो रही थी ना तो उनको बंद भी करना था, तो मैं फटाफट जितना हो सका मैंने कैप्चर किया, एज मच एज पॉसिबल मैंने ट्राई किया। उसके बाद यस, डिज़्नी वर्ल्ड, ये डिज़्नी वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई थी, कब आया था, कौन से कंट्री में हुआ था, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन थी। ये देखो मैकडॉनल्ड्स है यहाँ पे, छोटा सा मैकडॉनल्ड्स का ये लगा हुआ है यहाँ पे। और ये देखो ये चल रहा है, कितना सुंदर लगता है ना देखने में, मैन मेड अट्रैक्शंस। उसके नीचे भी वो सारी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी वो सारी चीज़ों के बारे में। और वाओ, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। एंड देन फिर ये एस्ट्रोनट, ये भी वहाँ पे, और ये सारे डॉल्स। यस, बच्चों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्लेस है ये, उनको दिखाने के लिए। और उनको स्पेशली आप ऐसा वहाँ पे ले जाके सिखा भी सकते हो कि देखो ये हमारे पूरे वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज़ आते हैं, ये सारे कंट्रीज़, ये कंट्री का नाम वहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है। आप उनको ये बता सकते हो कि इस कंट्री के लोग इस तरीके के ड्रेस पहनते हैं, ये वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ पे इस तरीके का पहनावा पहना जाता है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में हर एक स्टेट का पहनावा अलग होता है, हर एक स्टेट का ट्रेडिशन अलग होता है, उसी तरीके से वर्ल्ड के हर एक कंट्री का ट्रेडिशन अलग होता है। एंड तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप अकेले आए हो, मैंने कहा हाँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लेडी टेलर जो सिल रही है कपड़े, उसका भी बनाया गया है। एंड डॉक्टर बुक पढ़ रही है, डॉक्टर्स के भी थे, बच्चे के भी थे, गेम के भी थे, खेलने के भी थे, तो वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे। मुझे भी स्पेशल। और ये बताओ, ये राजकोट का है, राजकोट का ये ट्रेडिशन है। मैं भी फर्स्ट में सोची शायद से हमारे इंडिया का है, फिर देखी तो वहाँ पे राजकोट का लिखा हुआ था। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो।